Dear students, welcome to all. Dr. Nidhi Gupta, Department of Chemistry, कनोरिया कॉलेज। आप सभी का स्वागत है। मैंने अपना ये वीडियो लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बनाया है और ये जो है यूनिट सेकेंड है जिसका एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। टॉपिक है एंट्रोपी। आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या हैं। पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंट्रोपी को हम बताते हैं एस से। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है और ये मैंने पहले बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ds से, और ds का हमें रिजल्ट मिलता है S2 माइनस S1। S2 बता रहा है एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट और S1 बताता है एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट। तो एंट्रोपी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और एंट्रोपी की यूनिट है कैलोरी पर डिग्री और जूल पर केल्विन। ये हो गई एंट्रोपी की यूनिट्स। अब देखिए डेफिनेशन क्या है। किसी भी प्रोसेस में जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो हीट और जिस टेम्परेचर पे ये एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका रेशियो कहलाता है एंट्रोपी। The ratio of heat absorbed in a reversible process by a system and the temperature at which the heat is absorbed is known as entropy change. ds equals to dq reversible upon t। किसी भी प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो हीट अपॉन जिस टेम्परेचर पे ये एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका रेशियो कहलाता है एंट्रोपी चेंज। हम हमेशा एंट्रोपी चेंज को ही बात करते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे S इक्वल टू दिस। S एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। एंट्रोपी कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसलिए हमेशा हम ds लिखेंगे। If systems comes from state A to B with the absorption of Q heat at temperature T, the entropy change। यदि सिस्टम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, A से B जा रहा है, तो डेल्टा S इक्वल्स टू एस बी माइनस एस ए इक्वल्स टू Q अपॉन T। एंट्रोपी को यदि हम 1 मोल एंट्रोपी के लिए लिखते हैं तो एंट्रोपी की यूनिट होगी कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, और हम एंट्रोपी को कहेंगे मोलर एंट्रोपी। एंट्रोपी को यदि मोल में व्यक्त किया जाए, और मोल में व्यक्त करेंगे जब हम मोल की बात कर रहे हैं, हम 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो एंट्रोपी को हम कहेंगे मोलर एंट्रोपी और उसकी यूनिट होगी कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, जिसमें हमने एंट्रोपी की प्रॉपर्टीज़ और एंट्रोपी की वैल्यू और एंट्रोपी की यूनिट हमने लिखी है, और लास्ट में आपको बताया गया है कि मोलर एंट्रोपी क्या होता है। इसके बाद हमारे दो टॉपिक हैं सिलेबस में। एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड पी। एंट्रोपी टी और पी का फंक्शन है। ऐसा ही एक टॉपिक है एंट्रोपी टी और वी का फंक्शन है। ये सब एंट्रोपी के फंक्शन है। फंक्शन का मतलब है कि एंट्रोपी की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है। जैसे ही ये चेंज होंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमें 2 फॉर्मूले डिराइव करने। पहला फॉर्मूला तो है कि एंट्रोपी को हमें दिखाना है कि एंट्रोपी टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है, तो वो जाएगा एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड पी। दूसरा डेरिवेशन है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। एंट्रोपी टी और वी पे कैसे डिपेंड करती है, तो ये मैं आपको एक डेरिवेशन बता रही हूँ। टी और पी पे एंट्रोपी कैसे डिपेंड करती है, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा डेरिवेशन आपके
टी और वी का मिलेगा। वही सारे स्टेप हैं, जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है, फिर वैल्यू पुट की गई है, फर्स्ट लॉ की हेल्प, जो भी सारे स्टेप हैं बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बिल्कुल सेम आपका दूसरा डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन को आपको अपने आप करना है। देखिए, एंट्रोपी टी और पी पे डिपेंड कर रही है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, एक बार टी के साथ और एक बार पी के साथ, तो हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मिली। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी। ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने हेल्प ली है एंथैल्पी की। एंथैल्पी एच, ये हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी एच इक्वल्स टू ई प्लस पी वी। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। वही किया हमने एक बार, जब हमने किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट था प्रेशर के साथ, और एक बार प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम के साथ, और हमें इक्वेशन 2 मिली, डी एच इक्वल्स टू डी प्लस पी डेल वी प्लस वी डी पी। अब देखिए, हमने इसके बाद इक्वेशन 2 के बाद हमने फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है थर्मोडाइनमिक्स का। जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें हमने W की जगह हमने PdV लिख दिया, और Q की जगह हमने TdS लिखा है। ये जो हमने लिखा है वो एंट्रोपी की डेफिनेशन से लिखा है। तो ये आपकी इक्वेशन 2 के बाद वाली जो इक्वेशन है वो आपकी फर्स्ट लॉ है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, DE प्लस PdV इक्वल्स टू TdS। इसे आप प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको ये स्टेप क्लियर होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हमने लिखा है इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज। हम इक्वेशन 2 में को हमने इक्वेशन 3 बना दिया। कैसे बनाया हमने? उसकी इक्वेशन 2 की जो 2 टर्म थी उसकी जगह हमने TdS लिख दिया। इक्वेशन 2 में आपकी जो फर्स्ट और सेकंड टर्म थी उसकी जगह हमने थर्मोडाइनमिक के फर्स्ट लॉ से TdS लिख दिया, और हमें इक्वेशन 3 मिल गई। अब देखिए, आगे लिखा है एंथैल्पी के फंक्शन है टी और पी, फिर इसका डिफरेंशिएट किया है। तो इस तरह से हमें 4 इक्वेशन मिल गई। अब आप देखिए, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप ध्यान से देखिए। थर्ड भी DH बता रहा है और फोर्थ भी DH बता रहा है। दोनों ही DH की वैल्यू हैं, दोनों ही चेंज इन एंथैल्पी है। तो हमने इनको आगे बराबर कर दिया, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया, जो कॉमन आ रहा था उसको हमने कॉमन कर दिया। तो देखिए आप, हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों की वैल्यू लिख दी हमने। फिर हमने क्या किया, एक स्टेप यहाँ से हटाई गई है, वो इसलिए हटाई गई है क्योंकि वो इजी है, आप समझ सकते हैं। हमने क्या किया, इस इक्वेशन के बाद हम VdP को इधर ले गए राइट साइड में। जैसे ही हम VdP को राइट साइड में ले गए तो हमने लास्ट की 2 टर्म्स में से DP कॉमन ले लिया। ओके, V तो अंदर चला गया, DP ब्रैकेट के बाहर आ गया। और फिर हमने क्या किया, TdS को ले गए हम इधर, तो 1/T आ गया, तो DS की वैल्यू हमें मिल गई। ये हमारी इक्वेशन 5 है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इक्वेशन 5 और एक हमारे पास है इक्वेशन 1। देखिए, दोनों ही लिखी है, एक पेज के ऊपर लिखी हुई है, एक पेज के नीचे लिखी हुई है। दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन DS की वैल्यू है। ठीक है, दोनों ही DS बता रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनको कंपेयर करोगे। जैसे ही हमने कंपेयर किया तो हमने लिखिए डेल एच अपॉन डेल टी की जगह हमने लिख दिया 1/T डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये हो गई आपकी इक्वेशन 6। फिर हम ये लिखते आए हीट कैपेसिटी में डेल एच अपॉन डेल टी को हमने CP लिख दिया, तो हमें इक्वेशन 7 मिल गई। ठीक है, और वो इक्वेशन 8 भी हमें कंपेयर करने पर मिली है। हमें 6 और 8 इक्वेशन, हमें इक्वेशन 1 और 5 को हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पर हमें ये मिली है। अब हमने 6 और 8 को
रीअरेंज किया है। रीअरेंज का मतलब करना है कि इधर उधर हम ले गए, हम टेम्परेचर वाली टर्म को ले गए इधर। तो जैसे ही हमने 6 को रीअरेंज किया तो हमें 9 इक्वेशन मिल गई, और 8 को रीअरेंज किया तो हमें 10 इक्वेशन मिल गई। थोड़ी सी मैथ्स है लेकिन ये सिंपल है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हमने रीअरेंज करके हमें 9 और 10 इक्वेशन मिल गई, और फिर हमने 9 इक्वेशन को एक बार तो हमने डिफ्रेंशिएट किया प्रेशर के साथ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, और इक्वेशन 10 को हमने टेम्परेचर के साथ किया तो कांस्टेंट प्रेशर था, और हमें आगे इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 हमें मिल गई। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन 12 में से इक्वेशन 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें ये वैल्यू मिल गई। थोड़ी सी मैथ से टर्म्स को इधर उधर करना है और हम इक्वेशन 13 पर पहुंच जाते हैं। और इक्वेशन 13 और 7 की जो वैल्यूज़ है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन 14 मिल जाएगी। इक्वेशन 14 हमें बता रही है कि ds कैसे T और P पे डिपेंड करता है। हमारा टॉपिक था एंट्रोपी T और P पर कैसे डिपेंड करती है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन 14। हमें इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, जैसे स्टेप्स हैं वैसे के वैसे ही हमें करने हैं। जैसे इसने लिखा है कि आप डिफ्रेंशिएट करो, कहीं लिखा है आप कॉमन लिख करो, कहीं कह रहा है ये रीअरेंज करो, कहीं कह रहा है कंपेयर करो, कहीं कह रहा है ये सब्ट्रैक्ट करो, तो बिल्कुल हमें सेम ऐसे के ऐसे ही चलना है। बिल्कुल सारे स्टेप हम दूसरे वाले डेरिवेशन में भी करेंगे, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी। ठीक है, ये आप करिए और फिर आप इसको देखते हुए आप अपना दूसरा डेरिवेशन शुरू कर सकते हो। तो ये हमारा 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए एक टॉपिक है आपका एंट्रोपी से रिलेटेड, आपके 2-3 टॉपिक्स हैं। तो एक और टॉपिक है हमारा एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज। हमें एंट्रोपी चेंज लिखना है जब भी फिजिकल चेंज हो रहे हैं। फिजिकल चेंज हो रहे हैं यानी कि सब्सटेंस अपनी स्टेट कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए आप, पहला वाला चेंज है जिसमें सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में बदला। सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में बदला तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और ये चेंज हुआ उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। सब्सटेंस सॉलिड में लिक्विड में बदला उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो टेम्परेचर है हमारा TF, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड या फ्यूज़न कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर TF। और हमने देखा था चेंज, इस चेंज की जो चेंज हुआ है सॉलिड से लिक्विड है उसकी हमें एंट्रोपी चेंज लिखना है। तो एंट्रोपी की हमारे पास इक्वेशन थी डेल एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो हमने क्या किया, क्यू रिवर्सिबल के लिए की जगह हमने लिख दिया डेल्टा HF। ये है मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी कि सब्सटेंस को अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड थी, जो भी उसने हीट एब्जॉर्व करी है वो है डेल्टा HF, और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हुआ है वो है TF। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे, और डेल्टा S की जगह हमने लिख दिया डेल्टा SF, यानी कि एंट्रोपी चेंज इन फ्यूज़न। बस ये आपका वही है कि एंट्रोपी को लिखने का तरीका बता रहा है डिफरेंट फिजिकल चेंज में। तो हमने लिख दिया डेल्टा SF इक्वल्स टू डेल्टा HF अपॉन TF। ठीक है, फिर हमने लिखा है कि यदि मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न पॉजिटिव है तो एंट्रोपी चेंज भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद देखिए दूसरा चेंज है कि लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। तो जब लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो ये उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे होगा ये, और जो हीट होगी वो होगी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको भी हमने ऐसे लिखा है डेल्टा S इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन T, और हमने Q की जगह लिख दिया डेल्टा HV और T की जगह हमने लिख दिया TB। तो ये हो गया आपका दूसरा चेंज। फिर तीसरा चेंज है सब्सटेंस एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में गया है। जब एक सॉलिड अपनी स्टेट चेंज करता है तो वो टेम्परेचर होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ हमने लिख दिया डेल्टा ST इक्वल्स टू डेल्टा HT अपॉन TT। डेल्टा HT क्या है, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन,
और टी है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये वही प्रोसेस है आपके, बस एंट्रोपी चेंज को हमने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस के लिए हमने ये एंट्रोपी चेंज बताया है। और इसमें हमने टेम्परेचर का लिखा है कि जब भी सब्सटेंस अब स्टेट चेंज करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कभी हमने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट और कभी हमने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, और वो हमने डेल्टा एस को हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये आपका एक और टॉपिक हो गया, एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल चेंज। ओके।